50 नंबर तो आ जाएगा। मैट्रिक में कितना आया था अंग्रेजी में नंबर बताओ? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका 50 प्लस हो? 50 प्लस है। 60 प्लस में कितने हैं? एक। 60 है, कितना है? वाह, देखो बहुत अच्छा है। और मैथ में 60 प्लस कितने हो? मैथ में नहीं है 60 प्लस तुम लोग? अरे बाप रे बाप, काहे हो? और इसमें कितना है तुम्हारा जी? 80 है। विज्ञान में 60 प्लस? 60 प्लस है। सोशल साइंस में 80 प्लस? कितना है तुम्हारा? 3 नंबर कम है। 78 77। तुम लोग 80 है। हिंदी में 80 प्लस है? ठीक है, चलो बढ़िया। लेकिन मैथ में नहीं है, ये बड़ा गड़बड़ है। साइंस का विद्यार्थी हो, मैथ में 80 नंबर ना हो, आप लोग मेहनत नहीं किए, इसका मतलब समझ गए ना? उसको मेहनत कीजिए। मेरा विषय ये तो हम बार बार कहते हैं, हम जो मैट्रिक में भी पढ़ाएं आपको, जो मेरे यहाँ पढ़े हैं, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, कोई एक सवाल आपको बाहर से तो नहीं आया होगा? है एक सवाल बाहर से? सारा जो कॉपी में लिखा है वही आया। उसमें अगर आप पूरा बना के आए होंगे तो ये गारंटी है कि जो अच्छा से लिख के लाया होगा 80 नंबर 85 नंबर तक लोग लाता है ना? हिंदी भी आपका ठीक गया होगा, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, है ना? अब इसमें भी आप लोग हैं, 12th में भी आप लोग हैं, जो नए भी हैं चाहे पुराने भी हैं, जैसे पढ़ रहे हैं खाली वैसे पढ़ते रहिएगा। 3 विषय पढ़ा रहे हैं आपको 100-100 नंबर का। बायो हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। 250 प्लस इसी में कर जाओगे, इसी में कर जाओगे। उधर से थोड़ा बहुत भी आ गया ना जोरन, तो डिवीजन तुम्हारा धैले और 25,000 का चेक सरकार से लेने के लिए रेडी रहिए। सेकंड में भी है तो कोई बातें नहीं फिर। लेकिन सेकंड वाले को 25,000 है ना? फर्स्ट को भी 25, सेकंड को 25, लड़कियों को, लड़का को नहीं है, फर्स्टों में है। तुम लोग सरकार बनाओ अपना। लड़का के लिए दारू बंदे कर दिया, पैसा नहीं है दे रहा है, सरकार ने बदली होगा अब। तो 250 नंबर इसी में आपका कंफर्म है कि आ जाएगा, अगर खाली ढंग से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जितना लिखा देंगे उससे बाहर नहीं आएगा। और अभी आपको फरवरी में एग्जाम होगा, आप खुद देख लीजिएगा कि जो अभी तक हम आपको 12th का पढ़ाए हैं उसका अभी भी आप क्वेश्चन अभी भी 30% 20% जरूर बनाइएगा, क्योंकि हिंदी भी 3-4 चैप्टर जरूर हो चुका है, अंग्रेजी भी हो चुका है, बायो भी 3 चैप्टर हो चुका है। आप देखिएगा बहुत हद तक आपसे बनेगा, है ना? और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप बहुत मेहनत कीजिए, उसमें भी नंबर लाइए और अच्छा है, टॉप कीजिए, 450 लाइए। हमारा तो अच्छा है ना, 400 प्लस करोगे अभी 450 पर तुम लोग को बड़ा बड़ा फोटो लगवा देंगे बाजार में। क्या जो आएगा देखेगा कम से कम कौन है, नहीं लगवाएं? लगवाना है कि नहीं लगवाना है? अरे तुम लोग को अंदर से ये इच्छा नहीं होता है कि लोग हमको जाने? नहीं, मतलब वो कहावत है, वो क्या है, मैंने सीमित रहना चाहते हो क्या? जिंदगी हो मर जाए। जो जन्म लिया गांव में ही पले बढ़े, गांव में ही खा पी के मर गए, 10 आदमी ने जाना, तो फिर जिंदगी है वो? अरे जहाँ जाओ वहाँ लोग जाने तुमको, ऐसा जीवन बनाओ। पैसा रहे चाहे ना रहे, परिचय रहे, क्या कि जने जाए उन्हें काम हो जाए। परिचय बनाइए। और वो कैसे होगा? जब आप पढ़िएगा लिखिएगा, नाम आपका आएगा, हर लोग जानेंगे, तब होगा। ठीक है, तो चलिए प्राइज पर आते हैं। पहला सुरुचि कुमारी 22 में 22 नंबर लाई है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, धीरे धीरे नहीं आना है। माइक अच्छा इसी को देते हैं। क्या बोलोगी? बोलो, कुछ बोलिए। दीपावली भारत का प्रमुख त्यौहार यह कार्तिक महीने में अमावस का दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन को याद रखने के लिए हम दीपावली मनाते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट आगे से बोलना है, बहुत अच्छा है। आइए अगला, आइए लड़का में हर्ष कुमार
एक लड़की एक लड़का। आ जाओ दीपावली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसे दिवाली भी कहा जाता है और इसको कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और इसके पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास करके अपने घर अयोध्या लौट रहे थे। इसके खुशी में वहाँ पे लोग दिया जलाए थे। इस पर बगाना क्या है, ठीक है, एक चीज बोलना है। चलिए आइए, बहुत अच्छा। लेकिन अगला बात प्रयास और करना है। गौरी कुमारी आइए। गौरी, जितना ज्यादा लोग फर्स्ट क्लास हो उतना ज्यादा ताली बजाना। बोलो। दीपावली दीपों का त्यौहार है। यह हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान राम के यादों में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी पर लोग अपने घरों को दीप और रंग बिरंगी लाइट्स और रंगोली से सजाते हैं। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी होती है। दीपावली हमें याद दिलाती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। चलो ठीक है। अगला आइए, राखी आ जाओ। बोलो। दीपावली का त्यौहार कार्तिक माह के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। शरद ऋतु के आरंभ होने के कारण मौसम अत्यंत सुहाना और विश्व पर भी उल्लास और खुशियाँ दिखाई देता है। कुछ लोगों का कहना है इस दिन रावण का संहार कर लंका को जीत कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी ने अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर खुशियाँ मनाया था और प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसी दिन कृष्ण ने चलो सोनी आ जाइए। सोनी आ जाओ। सोनी के लिए ताली बजाओ। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह कार्तिक मास के अमावस्या की रात्रि को मनाया जाता है। घर घर में दीप जलाए जाते हैं। दीपावली मनाने का कारण दीपावली वर्षा ऋतु की समाप्ति पर मनाए जाते हैं। धरती की कीचड़ और गंदगी समाप्त हो जाती है तथा लोग अपने घरों एवं मकानों की पूरी सफाई करते हैं ताकि सीलन एवं कीड़े मकोड़े तथा निरोगाणु नष्ट हो जाएं। दीपावली से पहले लोग अपने घरों एवं मकानों को रंग रोगन करवा कर नए कर लेते हैं। दीप जलाने का शायद यही लक्ष्य रहा होगा कि वातावरण के सभी रोगाणु नष्ट हो जाएं। दीपावली के साथ निम्नलिखित प्रसंग जुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री रामचंद्र रावण के संहार के पश्चात जब अयोध्या लौटे थे तो उनकी खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाए थे तथा भगवान महावीर एवं स्वामी दयानंद ने इसी दिन निर्वात प्राप्त किए थे तथा बौद्ध धर्म तथा आर्य समाज में इस दिन का भी विशेष महत्व है। निशु आ जाओ। निशु कुमारी ज्यादा नहीं, 4 लाइन बोले, इम्पोर्टेंट है ना। तो कुछ दूसरा चीज बोलो फिर। क्या सही है क्या गलत हमें बताते हैं। हर एक मुश्किलों से हमें लड़ना सिखाते हैं। खुद मोमबत्ती को तरह जलकर भी हमारी ज़िंदगी को उजाला करते वो है गुरु। संगम आ जाओ। संगम को भी आने दो। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है।
दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। दीपावली भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। उस दिन लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं। हर घर में मिठाइयाँ बनाई जाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे भी जलाते हैं। लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा भी होती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्यौहार 5 दिन तक रहता है। दीपावली का त्यौहार सबको खुशियाँ दे जाता है। चलो बहुत प्रीति, बलुआ और रंजनी दोनों को बुला देते हैं। बहुत लोग आ जाओ। प्रीति और रंजनी आ जाओ। ऐसे खड़ा हो जाओ आराम से। हाँ, अब बारी बारी से बोलिए अपने दीपावली के बारे में। तो क्या याद है? आप इधर आए ना। हाँ, अब उठाओ, पहले कैमरा उठा, फिर माइक उठा। क्या बोलोगी? अच्छा चलो बोलो। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। चलो क्या है? प्रयास कीजिए, है ना? प्रयास नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ रहे हैं। चलिए आइए, जाइए। छोटी तन्नू आओ। छोटी और तन्नू आ जाइए। छोटी के वो है, आओ आ जाओ। अगला बार से 20-25 को लाओ लेना। एक बार कैमरा में घुमाएंगे, हम ही बांटते चल जाएंगे। क्या माइक मार ताली बजा दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, बोलिए। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दिवाली को दीपावली या दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। ये पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से और दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम रावण को पराजित करके और अपने 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया। तभी से प्रतिवर्ष यह पर्व मनाया जाता है। दीपावली हमें यह याद दिलाती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। चलिए बहुत याद करो, है ना? चलिए आइए, खुश रहिए, जाइए, आ जाओ। ताली बजा दो भाई। आओ, अब 3 को घर भेजेंगे। पिंकी, श्वेता और मुस्कान आ जाओ। पिंकी, श्वेता और मुस्कान आइए, तीनों आ जाओ। और एगो वरा गैस किरान नहीं है। कुछ नहीं याद की है तुमको? अभी से आ रही है, हाल फिलहाल से कुछ याद की है? कहाँ घर हुआ? पकवा है। कहाँ याद किया नहीं? अरे 3 थरिया खाए तो पूरा नहीं आ दवा मोटकी दाव ज्यादा खाए। चलिए आइए, याद कीजिए, है ना? नंबर लाए, बढ़िया बात है। आइए, पल्लवी, कोमल और रीति। अरे को बच लो प्रीति। आप चार भर जाएगा। चलिए उठाइए माइक, दिक्कत करके बोलिए। और इधर आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक, तुम याद किए दीपावली पे? बोलिए, क्या बोलोगे?
दीपावली भारत का लोकप्रिय त्यौहार है। दीपावली प्रकाश और खुशियों का त्यौहार है। यह त्यौहार अक्टूबर या नवंबर कार्तिक के महीने अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसे दीपों का त्यौहार कहते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चलो बहुत अच्छा। और जरा दीपावली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में सारी अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। तब से लेकर अब तक यह पर्व हर वर्ष दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के कुछ दिन पहले लोग अपने घरों को साफ सफाई करते हैं। दीपावली के दिन दीपों, रंगोली और फूलों से सजाते हैं। दीपावली के शाम को माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा करते हैं। इस दिन पटाखा, बम, फुलझड़ी आदि भी जलाते हैं। इस दिन किए गए आतिशबाजी से कभी कभी आग लगने की घटना घट जाती है। कुछ लोग शराब पीकर जुआ खेलकर इस पावन पर्व को कलंकित कर देते। इसलिए हमें दीपावली के त्यौहार को पूरी निष्ठा और पवित्र मन से मनाना चाहिए। दीपावली का त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। चलिए बम नहीं फोड़ना है, पटाखा बोलना है और फुलझड़ी बोलना है। बम मतलब हो गया आइटम बम के फोड़ खा दिया है ना। पटाखा उसको क्या बोलते हैं? पटाखा। बम बोलोगे तो तुम्हारे मर जाएगा। आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ तुम। हाँ अब बोलो। दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह पूरे भारत में खुशी के साथ मनाया जाता है। इससे निम्नलिखित प्रसंग जुड़े हुए हैं। इस दिन कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो रावण को पराजित करके अयोध्या लौट रहे थे। आते वक्त शाम हो गया, इसलिए उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किए थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अगला जो टॉपिक रहेगा सरस्वती पूजा रहेगा, ठीक है? क्योंकि सरस्वती पूजा आ भी रहा है, सरस्वती पूजा पर जरा टॉपिक भी हो जाएगा। आ जाओ लड़का लोग, सौरभ, उमेश, नीलेश, अनुज, आ जाओ आ जाओ। चलिए माइक उठाइए, बोलना जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं अच्छी अच्छा कोई बात नहीं, तो बोलेगा। दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व साल में कार्तिक माह के अमावस्या के दिन पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिवाली को अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, जिसके स्वागत में पूरे नगरवासी घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किए थे। इस दिन सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं तथा मिठाइयाँ बांटते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा किया जाता है। इस दिन बच्चे पटाखे जलाते हैं तथा मिठाइयाँ बांटते हैं। यह पर्व हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तुम दिखाता नहीं उसको। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहारों में से एक है जो हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन राम भगवान 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, इसलिए वहाँ के नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। दीपावली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह पर्व इसलिए मनाया जाता है कि जब राम भगवान रावण को वध कर अयोध्या लौट रहे थे, सभी रात अयोध्या लौट रहे थे, इसी खुशी में अयोध्या वासी ने डॉक्टर बता देंगे, जाना इलाज करवा लेना, तो आगे बढ़ जाएगा तुम्हारा, दिक्कत होगा।